90 के दशक का हरियाणा, खामोश जमीनें और एक ऐसी घटना जिसने इंसानी लालच के सबसे अंधेरे हिस्सों को उजागर कर दिया। एक सुनसान फार्म हाउस, मौत का डर और एक ऐसा माहौल जिसे समझना बिल्कुल आसान नहीं था। आज के इस विश्लेषण में हम एक आम सी लगने वाली जगह पर खेले गए एक भयानक खेल की गहराई में जाएंगे। एक ऐसी कहानी जहां डर और सच्चाई के बीच की लकीर बिल्कुल गायब हो चुकी थी। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अक्सर जब भी भूतहा मकानों का जिक्र होता है तो हमारा ध्यान तुरंत आत्माओं या अनजान सायों पर चला जाता है ना? लेकिन 1990 की ये कहानी एक बहुत ही भयानक सच उजागर करती है। सच ये है कि सबसे खतरनाक राक्षस भूत प्रेत नहीं होते, बल्कि वो इंसान होते हैं जो हमारे ठीक आसपास मौजूद हैं। एक डरावना माहौल कैसे एक असली इंसानी षड्यंत्र को छुपाने का सबसे बेहतरीन नकाब बन सकता है, ये इस घटना से बिल्कुल साफ हो जाता है। पूरे 10 साल, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये वो लंबा वक्त है जब तक राघव मलिक नाम के एक बेहद अमीर बिजनेसमैन ने अपने केयरटेकर राजू पर अटूट विश्वास किया था। राघव, जो दिल्ली में अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रहता था, उसने सोनीपत और पानीपत के बीच एक आलीशान और बिल्कुल सुनसान फार्म हाउस खरीदा था और इस जगह की देखभाल का जिम्मा दिया गया राजू को। 10 साल तक राजू ने एक वफादार सेवक की तरह काम किया। राघव को कभी सपने में भी राजू की नीयत पर एक रत्ती भर का शक नहीं हुआ और यही लंबा विश्वास आगे चलकर इस लालच के भयानक खेल का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। तो पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द हॉन्टेड फार्म हाउस सेटअप। आइए देखते हैं इसकी एक अनजान शुरुआत कैसे हुई। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक आम सी लगने वाली बात से। राघव को बिजली विभाग से नोटिस मिलता है कि रात को फार्म हाउस वाले इलाके में टोटल पावर शटडाउन होने वाला है, यानी पूरी तरह से बिजली की कटौती। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही शाम ढली, राघव के पास राजू का एक कॉल आता है और इस कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कॉल पर राजू की सांसें बुरी तरह फूल रही थी। उसकी आवाज में एक जमकर रख देने वाला खौफ था। वो लगातार कहे जा रहा था कि वहां कोई मौत का साया मंडरा रहा है। उसने साफ इनकार कर दिया कि वो इस शापित फार्म हाउस के अंदर एक सेकंड भी और रुकेगा। इस कॉल की दहशत इतनी असली थी कि राघव सब कुछ छोड़ छाड़कर तुरंत फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शैडोज इन द नाइट, यानी रात का अंधेरा और उसमें छुपे खौफनाक साए। जब राघव फार्म हाउस पहुंचा तो वहां का सन्नाटा चुभने वाला था। राजू बाहर तबेले में डर से कांप रहा था। उसका कहना था कि पिछली रात उसने खिड़कियों पर हंसते हुए साए देखे हैं और अंधेरे में एक लंबी बिना सर वाली औरत घूम रही है। इन बातों ने ऐसी दहशत फैलाई कि माहौल पूरी तरह बदल गया। टाइमलाइन पर गौर करें तो रात 9 बजे तयशुदा समय पर बिजली चली जाती है। राघव को इन भूत प्रेतों पर वैसे भी कोई विश्वास नहीं था, तो वो आराम से सोने चला गया। लेकिन ठीक 10 बजे राघव का नाइटमेयर शुरू होता है। उस कमरे में चलने की आहटें, चीजों के टूटने की आवाजें आने लगी। राघव का दिल पहले से ही कमजोर था, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रात के करीब 2:50 पर उसने हॉलवे में अंधेरे के बीच एक साया देखा और घबराकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। तीसरा हिस्सा, द वाइफ्स डेडली प्लॉट, पत्नी की साजिश और एक जानलेवा खेल। ठीक 2:50 जब राघव को होश आता है और उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। फार्म हाउस अभी भी घुप अंधेरे में था, लेकिन उसके ठीक सामने एक शख्स खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। वो कहता है, मैडम, मैं बस इन्हें बेहोश ही कर पाया, हार्ट अटैक नहीं आया। अगर आप कहें तो मैं इन्हें पास के खेत में दफना दूं। जरा सोचिए इस पल के बारे में। राघव वहां जमीन पर लेटा चुपचाप ये सब सुन रहा था। ये कोई साया या भूत नहीं था। और ठीक 3 बजे जब फार्म हाउस की बिजली वापस आती है, रोशनी में उस घुसपैठिए का चेहरा सामने आ जाता है। ये और कोई नहीं, उनका वही वफादार केयरटेकर राजू था, जो बेहद ठंडे दिमाग से इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दे रहा था। तो अब इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल उठता है, फार्म हाउस को असल में डरा कौन रहा था? ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां ये कहानी किसी चमत्कारी या भूताहा किस्से से निकलकर अपराध और विश्वासघात की एक संगीन, सच्ची घटना बन जाती है। भूत का डर सिर्फ इसलिए पैदा किया गया था ताकि एक कमजोर दिल वाले आदमी की जान लेने का पक्का प्रबंध किया जा सके। ये साफ दिखाता है कि लालच के चलते इंसानी दिमाग कितनी आसानी से विश्वास का चोला पहनकर सबसे बड़ा खतरा बन सकता है।
इस फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ था एक सुपरनैचुरल थ्रेट, यानी काल्पनिक खतरा, बनावटी भूत, बिना सर वाली औरत का डर, जिसे राजू ने सिर्फ एक भ्रम के तौर पर खड़ा किया था। और दूसरी तरफ था रियल थ्रेट, असली खतरा, एक लालच से भरा नौकर और खुद राघव की पत्नी मोहिनी, जो प्रॉपर्टी का सिर्फ 5% हिस्सा पाने के लिए अपने ही पति की हत्या की साजिश रच रही थी। वो भूत का डर सिर्फ और सिर्फ इसलिए था ताकि राघव के हार्ट अटैक को एक नॉर्मल मौत बताया जा सके और किसी को कानो कान खबर तक ना हो। चौथा हिस्सा, राघव्स अल्टीमेट मास्टर स्ट्रोक। आइए देखते हैं कि कैसे राघव ने बाजी को पलट दिया। मौत को बिल्कुल सामने देखकर राघव घबराया नहीं। उसने हिम्मत जुटाई, एक चाकू उठाया और ठीक राजू की गर्दन पर रख दिया। उसने पूछा कि ये सब किसके कहने पर चल रहा है, और जब फोन पर मोहिनी का कॉल आया तो उस कॉल को स्पीकर फोन पर रखा गया और इस पूरी साजिश का पर्दा फाश हो गया। अब इस डेडली नेगोशिएशन को देखिए। मोहिनी ने राजू को राघव की जान लेने के बदले फार्म हाउस का 5% हिस्सा देने का वादा किया था, लेकिन राघव ने अपना दिमाग चलाया और एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने राजू को एक नया ऑफर दिया। उसने कहा अगर वो मोहिनी को मार दे तो वो उसे पूरी प्रॉपर्टी का 10% हिस्सा देगा। बस 1 सेकंड के अंदर शिकार शिकारी बन चुका था और लालच का दाम सीधा 2 गुना हो गया था। अगले 1.5 घंटे का वो इंतजार कितना बोझिला रहा होगा, इसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। इस नए जाल यानी काउंटर ट्रैप ने कैसे काम किया वो देखिए। पहले मोहिनी इस बात से बिल्कुल बेखबर अपनी जीत की उम्मीद के साथ घमंड से फार्म हाउस में दाखिल होती है। अंदर आते ही वो राघव के दिमाग का मजाक उड़ाती है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि राजू अब पल्ला बदल चुका है और आखिर में बिना एक शब्द कहे राजू अपनी नई डील को अंजाम देता है और उसी चाकू से मोहिनी पर एक फेटल स्ट्राइक यानी जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन ठहरिए, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार तब हुआ जब राघव ने मुस्कुराते हुए ये अल्फाज कहे, मैंने 1 हफ्ते पहले ही इस फार्म हाउस का सौदा तय कर लिया है। पैसे पहले से ही मेरे हैं, मैं तो सिर्फ अपना सामान पैक करने आया था। सोच कर देखिए, ये सच्चाई सुनते ही राजू की रगों में खून जम गया होगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस 5 और फिर 10% के लालच में आकर उसने अपने मालिक को धोखा दे दिया, किसी की जान ले ली, वो सब बिल्कुल खोखला था। उसे कुछ नहीं मिलने वाला था क्योंकि वहां कुछ बचा ही नहीं था। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द डेडली प्राइस ऑफ ग्रीड, लालच की भयंकर कीमत। इस घटना के बाद जो हुआ वो बहुत ही हैरान करने वाला था। राघव बहुत ही आराम से अपनी गाड़ी में बैठा और दिल्ली की तरफ निकल गया। उसने राजू को वहीं छोड़ दिया, बिल्कुल टूटा हुआ, शर्मिंदा और अपने ही धोखे के बोझ तले दबा हुआ। दुनिया और समाज के लिए अफवाह यही उड़ी कि ये किसी नाजायज रिश्ते के चलते प्यार और जुनून में किया गया एक अपराध था। लोगों ने मान लिया कि राजू ने घबराहट में आकर हत्या की और फिर गिल्टी फील करके खुद पर भी वार किया। लेकिन जो डार्क रियलिटी थी, जो असली सच था, वो एक फेल हो चुकी प्रॉपर्टी की साजिश थी। एक ऐसा राज जिसे राघव ने हमेशा के लिए अपने तक ही रखा, क्योंकि खेल के सारे नियम आखिरकार वही जानता था। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ समेटना चाहेंगे। आखिर लालच है क्या? ये बिल्कुल शक्कर यानी चीनी की तरह है। अगर इसको ठीक मात्रा में रखा जाए तो मीठी लगती है, लेकिन अगर इसकी हद हो जाए तो इसका अंजाम हमेशा जानलेवा होता है। राजू और मोहिनी की बर्बादी का मूल कारण यही हद से गुजरता हुआ लालच ही तो था। ये एक ऐसी भूख है जो कभी शांत नहीं होती, बल्कि आखिरकार इंसान को ही निगल लेती है। अंत में बस इस एक सवाल पर गौर जरूर कीजिए, अगर सबसे डरावने राक्षस बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह दिखते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो फिर इस अंधेरे में असल में सुरक्षित कौन है? इंसानी दिमाग और लालच की गहराइयां कितनी भयानक हो सकती हैं, ये कहानी हमेशा इसकी याद दिलाएगी। इस विचार के साथ खुद को जोड़े रखिए।